आई हूँ आप लोगों के लिए वेज चाइनीज़ मंचूरियन की रेसिपी। हम कभी भी रेस्टोरेंट होटल बाहर जब भी खाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारी पहली पसंद वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली ही हम ऑर्डर करते हैं। तो आज घर पे ही बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे वेज मंचूरियन की रेसिपी। सिंपल आसान जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। स्किप करके देखेंगे तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स छूट जाएंगे, तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू कर लेते हैं आज की मज़ेदार चाइनीज़ फूड की रेसिपी और बनाते हैं वेज मंचूरियन। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको मंचूरियन बॉल तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी, और इसको मैंने हैंड ग्राइंडर की सहायता से ग्राइंड किया हुआ है। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर सकते हैं। बस हमको पत्ता गोभी बारीक चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2 गाजर, उसे मैंने ग्रेटर में ग्रेट किया हुआ है ताकि हमें बारीक टेक्सचर मिले। अब मैं यहाँ पे ये बीन्स लूँगी, इसे भी मैंने ना हैंड ग्राइंडर में ग्राइंड किया था, तो ये इस तरीके से हुई है। अब मैं यहाँ पे ये जो स्प्रिंग अनियन होते हैं उसके जो डंडे होते हैं ना, वो डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये 10 से 12 लहसुन, इसको भी मैंने ग्रेट किया हुआ है। ग्रेट करने से ना अच्छी खुशबू आती है, तो ये डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लूँगी, और नमक के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे हमारे मंचूरियन बहुत फ्लफी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूंगी। तो मंचूरियन में कॉर्नफ्लावर हमेशा ही कम जाता है, मैदा कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा डाला जाता है। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैदा लूँगी, और उसको जब मिक्स करने के बाद बाकी हम बाद में डालेंगे। एक साथ में ही सारा नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच सोया सॉस लिया है, इससे मंचूरियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लूँगी, आधी छोटी चम्मच के बराबर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या तो आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते टाइम अगर आपको मैदे की ज़रूरत पड़ती है तो आप मैदा डालिए। तो यहाँ पे आपको बस चेक करने का यही तरीका है कि जब आप इसको ऐसे देखें तो आपको सारी सब्जियां दिखनी चाहिए, और आप इसको ऐसे बाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो मंचूरियन है ना, ये काफ़ी अच्छे से बदना चाहिए। तो बस यही हमको इतना ही मैदा डालना है। मैदा ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। सब्जियां भी दिख रही हैं और हमारी जो मंचूरियन है वो काफ़ी अच्छे से बद भी रहे हैं। तो बस यही ट्रिक है यहाँ पे मंचूरियन में मैदा डालने की। तो अब मैं यहाँ पे ये सारे मंचूरियन को बना लेती हूँ। ऐसा करने से ना टाइम बच जाता है। तो बस अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम लोग ग्रेवी के लिए सॉसेस बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच सोया सॉस लूँगी। तो सॉसेस अगर हम लोग पहले से तैयार कर लेते हैं ना, तो उससे हमारा टाइम बच जाता है जब हम लोग ग्रेवी बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच विनेगर लूँगी, इसे डाल देंगे। और साथ में ही मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप लेंगे। और अगर आपके पास रेड चिली सॉस है या ग्रीन चिली सॉस है या आप सेजवान सॉस है, सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को डाल रही हूँ। बस इसे मिक्स करके हम लोग इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो बस अब हम इनको तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, और एक एक करके यहाँ पे मंचूरियन को डाल देंगे। फ्लेम मेरी लो टू मीडियम है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको नहीं तलेंगे। तो यहाँ पे मैं तलने के लिए जो तेल है ना, ये कम से कम इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल पे इसको मैं नहीं तलूँगी। तो बस ऐसे ही कम तेल पे इनको अलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इनको अच्छे से तल लेना है। तो इसको हमें जलाना नहीं है, अगर हाई फ्लेम होगी तो जल जाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब इसका कलर इस तरीके से हो जाए ना, गोल्डन कलर, तब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो ये मंचूरियन है ना, बहुत सॉफ्ट बने हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था, उससे ना बहुत फ्लफी हमारे ये मंचूरियन बॉल बनके तैयार है। बस इसी प्रकार से हम तल लेते हैं। तो बस ये सारे मंचूरियन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने जो कढ़ाई थी ना, इसमें से तेल भी थोड़ा कम कर दिया है, तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। अब मैंने यहाँ पे 1 पंच गार्लिक, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें बस इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लहसुन को हल्का सा ही इसको सौते करेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए। तो जो चाइनीज़ खाने में लहसुन को ना ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता है। और अब मैंने यहाँ पे ये अनियन डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं जो स्प्रिंग अनियन है ना, उसी का ही इस्तेमाल करूँगी। तो ये स्प्रिंग अनियन को अच्छे से हम लोग क्रंची करने तक इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये 1/2 कप बीन्स ली है, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने अभी फ्लेम को हाई किया हुआ है, हाई फ्लेम पे हमें सब्जियों को फ्राई करना है। अब मैंने यहाँ पे ये 1/2 कप कैप्सिकम ली हुई है, हरी वाली हरी शिमला मिर्च, तो इसे भी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सब्जी आप अपने मनपसंद का कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1/2 कप ही गाजर ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज की गाजर है, इसे भी मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे
अच्छे से हम लोग क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि जो हमने मंचूरियन बनाए थे उस पर भी नमक है और जो सॉस हम इस पर डालेंगे उस पर भी हल्का नमक रहता है। अब जो हमने यहाँ पे ये सॉस पहले से ही तैयार करके रखे थे ना, यहाँ पे इसको डाल देंगे। तो देखा यहाँ पे ये आसान हो जाता है अगर हम सॉस पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो अब इसको भी हम लोग अच्छे से कुक कर लेंगे 1-2 सेकंड सॉस के साथ। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आ गया है 1-2 सेकंड के बाद जो हमने सॉस कुक कर लिए हैं सब्जियों के साथ। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 गिलास पानी डाल दूंगी। पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कितनी ज़्यादा ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आप पानी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस पर थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी और इसमें एक अच्छा सा पहले एक बॉईल आने देते हैं और उसके बाद इस पर हम लोग कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी बनती है हम उसके लिए यहाँ पे स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो ये कॉर्नफ्लावर है ना वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बस यहाँ पे सब्जी में भी बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है और अब हम लोग एक बार जो हमने स्लरी बना के रखी थी ना, डालने से पहले अच्छे से हिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये कॉर्नफ्लावर था ना वो नीचे जाके पूरा बैठ गया, तो पहले अच्छे से इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे एक एक करके इसमें डालूंगी, 1-1 चम्मच करके, और 1 चम्मच हाथ से हमें डालना है और एक हाथ से हमें इसको हिलाते रहना है, नहीं तो जो कॉर्नफ्लावर है वो एकदम से जाके नीचे बैठ के लम्स बन जाएगा और बिल्कुल टेस्ट खराब हो जाएगा। बस एक हाथ से हिलाते रहिए और एक साइड से 3 से 4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है और ये हल्की सी थिक हो गई है। तो कॉर्नफ्लावर एक साथ में ही सारा हमको नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाला था। तो देखिए मैं आपको इस कच्चे से दिखाती हूँ, ये हल्की सी गाढ़ी है। तो बस मैं इसका टेक्सचर इतना ही रखूँगी क्योंकि जब ये हम इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे ना, तो उसके बाद भी ठंडा होने के बाद भी जो ये मंचूरियन है ये हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्लरी हम बनाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है। अब यहाँ पे हम इस जो हमने ये मंचूरियन बना के रखे थे इस स्टेज में डाल देंगे। तो मंचूरियन हमको बहुत लास्ट में ही डालना है, उसके बाद हमको सिर्फ यहाँ पे 4-5 मिनट ही कुक करना होता है मंचूरियन और ग्रेवी को एक साथ में। अगर आपको यहाँ पे गाढ़ी ड्राई मंचूरियन चाहिए तो यहाँ पे आप पानी कम डाल सकते हैं और सिंपल 1 गिलास पानी में ही यहाँ पे ड्राई मंचूरियन बना सकते हैं। तो लेकिन आज मैं यहाँ पे ग्रेवी वाले मंचूरियन बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लो फ्लेम पे ये कुक हो रहा है और एक बार हल्के हाथों से हम इसको इस तरीके से हिला लेंगे ताकि जो मंचूरियन है इसके अंदर भी जो हमारी ग्रेवी है ना उसका रस अंदर तक जाए। तो एक बार इसको हल्के हाथों से ही चलाना है क्योंकि जो हमारे मंचूरियन है ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। तो बस ये हमारे मंचूरियन बनके तैयार है। तो देखिए यहाँ पे इतना थिक हो गया है, तो बस इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो बस तैयार है हमारे वेज मंचूरियन ग्रेवी वाले। तो मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आप मंचूरियन को फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ या लच्छा पराठा किसी के भी साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितने आराम से यहाँ पे ये मंचूरियन कट हो रहा है और कट करने के बाद अंदर से हमने जो जो सब्जियाँ उस मंचूरियन में डाली है ना वो सारी सब्जियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। तो बस मंचूरियन वही सबसे बेस्ट होता है जिसमें हमने जो वेजिटेबल डाली है वो दिखाई भी देनी चाहिए और उसका टेस्ट भी पूरा आना चाहिए। तो बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपके साथ वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली रेसिपी शेयर करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये सब फ्री है। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।